हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 19 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर स्पोर्ट जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया किस प्रकार के जीव के द्वारा होता है। इसमें आपको बताना है लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में कि कौन से जीव के कारण होता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है फंगस, डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है कि लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि लेप्टोस्पाइरा नाम की एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये लेप्टोस्पायरोसिस नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह रोग संक्रमण जानवरों के मूत्र या दूषित पानी और मिट्टी के संपर्क में आने से होता है। तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया के कारण लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महामारी फंड परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है। इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महामारी फंड परियोजना शुरू की है, यानी कि महामारी फंड परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, बी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो आपको याद रखना है भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महामारी फंड योजना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई डिजिटल पहल का क्या नाम है। इसमें आपको ये बताना है कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर, बी ऑप्शन है डिजिटल ट्रिब्यूट ऑफ हीरोज, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है वीर शहीद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि आरपीएफ के द्वारा यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अपने शहीदों को सम्मान देने के लिए डिजिटल पहल जिसका नाम है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर, इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि जो भी लोग शहीद होते हैं उनको सम्मान देने के लिए, जो भी रेलवे में शहीद होते हैं उनको सम्मान देने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर नामक एक डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की गई है। इसमें आपको बताना है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, सी ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और डी ऑप्शन है विश्व बैंक। तो आपको बताना है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये तैयार किया जाता है UNEP के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह रिपोर्ट वैश्विक पर्यावरण की स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की समीक्षा करने के लिए UNEP की एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने पशु मानक चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा मंत्रालय है जिसने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया है, यानी कि स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पहला मंत्रालय है कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन है पशुपालन मंत्रालय, सी ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिससे शॉर्ट में SBTG के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है पशुपालन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, पशुपालन मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के एक नए दूतावास जनरल का उद्घाटन किया है? यानी कि आपको बताना है कि महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में किया है? पहला ऑप्शन है ब्रिस्बेन, बी ऑप्शन है मेलबर्न, सी ऑप्शन है पर्थ और डी ऑप्शन है सिडनी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत का जो नया महावाणिज्य दूतावास है उसका उद्घाटन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर है, आपको याद रखना है। ये महावाणिज्य नया दूतावास यहाँ पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसमें आपको बताना है कि परशुराम कुंड मेला किस राज्य के द्वारा आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है मेघालय। तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा परशुराम कुंड मेला जो है हाल ही में आयोजित किया गया है और यह मेला हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लोहित जिले में परशुराम कुंड नामक पवित्र स्थल पर मनाया जाता है और इसे पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर का कुंभ किस त्यौहार को किया जाता है? तो परशुराम कुंड मेला को कहा जाता है पूर्वोत्तर का त्यौहार। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? इसमें आपको ये बताना है गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? पहला ऑप्शन है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो देखिए भारत में गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जिस भी मंत्रालय से इस टाइप के प्रश्न बने आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म पहल शुरू की है? इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म पहल शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म की बात चल रही है तो किसने ये पहल शुरू की है? पहला ऑप्शन है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन है बिहार राज्य सरकार, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है आपका झारखंड। तो भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म जो पहल है ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने शिक्षा को पायलट एक नया एआई संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। तो देखिए ऐसे कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को जरूर देखिए। निश्चित तौर पर आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको कंफर्टेबल फील होगा अगर आप रोजाना फॉलो करते हैं तो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।